So, good morning, all of you. We are again going to practice some good questions on the chapter area under curves. We will start the class with a paragraph from ITJ 2008, paper 1, and a single choice correct question, ITJ again 2008, paper 2. I will show you both the papers one by one, and we will try those questions first. तो तुम देख सकते हो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस 2008 में दोनों पेपर में क्वेश्चन था। एक पेपर में तो पैराग्राफ था, उस समय 3 क्वेश्चंस के पैराग्राफ हुए करते थे, और एक पेपर में सिंगल चॉइस करेक्ट था। सो आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन पेपर विथ यू. फर्स्ट आई विल शेयर विथ यू द सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन which was asked in paper 2. So see, this is the question. तुम देख सकते हो ऊपर के टैब में हम 2008 पेपर 1 भी की तरफ कर्सर दिखा रहे हैं तुमको। ये 2008 का पैराग्राफ है, पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 18 से 20। आंसर आई हैव हिडन, यू कैन सी इट हियर। आंसर हम हाइड कर चुके हैं। This paragraph had 3 questions. This is the first question, then second, then third. I will come to all the questions. First of all, we will start the class with our paper 2 single choice correct जो आया था. So I am giving you 3 minutes time for this. Give a try, then we will discuss the solution. So we will discuss the problem. Two curves given are, एक कर्व है y इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अंडर रूट, एंड दूसरा कर्व है y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अंडर रूट, एंड x जो दिया हुआ है, x बोल रहा है 0 और पाई बाई 4 के बीच में, एंड x lies between 0 and pi by 4. So in the given said interval, it's very easy to recognize that 1 plus sin x by cos x 1 minus sin x by cos x से तो बड़ा ही होगा. So in x belonging to 0 से pi by 4, 1 plus sin x by cos x is greater than 1 minus sin x by cos x, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही है, implies 1 plus sin x by cos x का अंडर रूट वाला फंक्शन बड़ा होगा 1 minus sin x by cos x का अंडर रूट वाले फंक्शन से, implies area needed is equal to 0 से pi by 4 1 plus sin x by cos x under root minus 1 minus sin x by cos x under root dx. So this is the needful area. Now what I will do, I will convert each and everything to tan term. So this will be equal to 1 plus 2 tan x by 2 by sin x का फॉर्मूला होता है ना 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. I will switch off the camera ताकि तुम्हारे स्क्रीन पर कोई दिक्कत नहीं हो तुमको. ये ज्यादा क्लियर लग रहा था, एक बार हैंड रेस करना, पूरा स्क्रीन पर सॉल्यूशन ही रहेगा, कैमरा से कुछ मतलब नहीं है मेरा. 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 whole divided by 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2.
दिस इज साइन एक्स का फॉर्मूला, दिस इज कॉस एक्स का फॉर्मूला, और पूरे पर अंडर रूट माइनस, पर शार्दुल को मेरा चेहरा देखना अच्छा लगता है सॉल्यूशन के समय, 1 माइनस 2 tan x बाई 2 बाई, किसी को मोबाइल पर अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार हैंड रेस कर देना। तुम लोग में तो नीचे दिखता होगा ना, दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस पूरे का अंडर रूट dx, और इस पूरे का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर पाई बाई 4 में। काफी बड़ा इंटीग्रेशन दिख रहा है, प्लीज हैंड रेज इफ इट इज ओके। सो दिस इज सेम एज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 में तुम्हारा अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, और नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 दिख रहा है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज हो जाएगा, और प्लस वाला फैक्टर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर जो स्क्वायर था वो 1 बचेगा और नीचे 1 भी नहीं बचेगा, नीचे 1 माइनस tan x बाई 2 बचेगा। एंड माइनस सिमिलरली इधर ऊपर में 1 माइनस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, वो नीचे से कट जाएगा और नीचे फिर प्लस वाला बचेगा। So this is the needful area which we have to find, and this can be written as 0 से pi by 4 नीचे LCM में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 माइनस 1 माइनस tan x बाई 2। ये पूरी वो एरिया देगा जो हम लोग को चाहिए। नाउ दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड टू, इसमें tan x बाई 2 तो कट नहीं रहा है, लेकिन हाँ 1 कट जा रहा है, 1 कट जा रहा है, और एरिया आ जा रहा है 0 से पाई बाई 4, ऊपर आ रहा है 2 tan x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का अंडर रूट। नाउ यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन, dx तो होगा ही। नाउ पुट tan x बाई 2 इक्वल टू t, तो इधर से आ जाएगा मेरा हाफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू dt, तो पूरी dx क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा 2 dt बाई sec स्क्वायर x बाई 2, और sec स्क्वायर x बाई 2 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सो माई इंटीग्रेशन विल बिकम, therefore area enclosed will be equal to, लिमिट चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग tan x बाई 2 को t में सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, तो जब x 0 होगा तो t 0 होगा, और जब x पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री होगा तो तुम्हारा t हो जाएगा tan 45 बाई 2, जो कि √2 माइनस 1 होता है, और हमारा इंटीग्रेशन का टर्म क्या बनेगा, tan x बाई 2 को t लिए है ना, तो 2t तो आ ही रहा है ऊपर में, 2t तो मेरा यहीं से आ जा रहा है, ये मेरा 2t बनेगा, और dx में भी 2 आ रहा है तो 4t हो जाएगा ऊपर, 4t dt। अब बाई में एगो 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है dx वाले पार्ट से, और एक रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर है। सो दिस विल बी द नीडेड एरिया, ये हम लोग का एरिया होगा। नाउ लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन में, ये देख लेते हैं। 0 से √2 माइनस 1 है, ऊपर 4t है, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऊपर 4t तो तुम्हारा बी और सी ऑप्शन में है, लेकिन बी में √2 माइनस 1 है अपर लिमिट, सी में √2 प्लस 1 है, सो बी ही होगा करेक्ट आंसर। नाउ देखते हैं हटाकर कि सही है कि नहीं।
यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन टू ट्राई। यू हैव टू ट्राई दिस पैराग्राफ। पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दे रहे हैं, स्टार्ट करो। ये पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको 2 मिनट ट्राई करो। ओके, नाउ आई विल शो यू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द पैराग्राफ। थर्ड क्वेश्चन तुम लोग देखो, this is the third question of the paragraph, question number 20. Try this one for 2 minutes again. So now we will discuss this paragraph. क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले इस चीज को तो समझ लें। एक फंक्शन है जिसको इम्प्लिसिट रिलेशनशिप के थ्रू दिखाया जा रहा है, और वो इम्प्लिसिट रिलेशनशिप तुमको देखो y क्यूब माइनस 3y प्लस x इक्वल टू 0। This is the implicit relation which they have given. Y cube minus 3y plus x equal to 0 on various interval. तुम्हारा -2 से छोटा और 2 से बड़ा में जो फंक्शन है वो fx है। इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन है, that function is they are saying fx, मतलब fx का एग्जिस्टेंस mod x ग्रेटर देन 2 में ही है, और जो gx फंक्शन है उसका एग्जिस्टेंस -2 और 2 के बीच में, मतलब mod x लेस देन 2 में, और g ऑफ 0 0 दिया है, मतलब gx का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करता है, इतना डेटा दिया है। मतलब तुम समझ लो कि -2 से छोटा और 2 से बड़े x में जो y है वो fx है, मतलब उस इम्प्लिसिट रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला y की जगह fx रखा सकता है, gx नहीं। और -2 से 2 के बीच में उस इम्प्लिसिट रिलेशनशिप को जो सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन gx होगा, fx नहीं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे f ऑफ -10√2 दिया है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। x जब -10√2 पर कमेंट करेगा तो f ही बोल सकता है, g ऑफ -10√2 नहीं बोल सकता ना, g -2 से 2 के बीच में बोल सकता है। इसीलिए f दिया है -10√2 पर 2√2 के बराबर, और f डबल डैश पूछा है तुमको। सो वेरी फाइन, सो आई विल सॉल्व। ना सी, जो इम्प्लिसिट रिलेशन दिया हुआ है वो है y क्यूब माइनस 3y प्लस x इक्वल टू 0। y क्यूब माइनस 3y प्लस x इक्वल टू 0। So differentiating both sides, I will get 3y square dy by dx minus 3 times dy by dx plus 1 equal to 0। ऐसा बहुत सवाल किए हैं हम लोग। So dy by dx को अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं तो मेरा dy by dx आ जाएगा 1 by 3 minus 3y square, which is 1 by 3 into 1 minus y square. So this is our first relation. अब दिया हुआ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से f ऑफ -10√2 की वैल्यू जो है वो 2√2 है, एंड यू आर सपोज टू फाइंड f डबल डैश ऑफ -10√2। This is to be found by us. So very fine, there is no problem at all. So now y dash हम लोग निकाले हैं, y dash equal to 1 by 3 into 1 minus y square। तो यहाँ से पहले हम y dash की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x minus 10√2 होगा तो y dash equal to 1 by 3 times 1 minus 10√2 का होल स्क्वायर। This is equal to 1 by 3 times 1 minus, कितना आ रहा है ये वैल्यू, यहाँ पर जो हम लोग -10√2 रखें वो 2√2 होगा। कितना होगा ये? 2√2 का स्क्वायर 8 होगा। कितना आ गया? -1 by 21 आ रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि हम ये क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम y डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं एट x इक्वल टू -10√2,
लिखना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। y डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं एट x इक्वल टू -10√2। तो y डैश और y में रिलेशन है ना हमारे पास यहाँ पे, तो y डैश निकालोगे तो y की वैल्यू चाहिए, और ये जो हम लोग पुट किए हैं ना, दिस इज y एट x इक्वल टू -10√2। एक बार हैंड रेस कर दो। क्लियर चल रहा है ना, एकदम सब कुछ क्लियर है। y डैश की वैल्यू आ गई हमारी एट x इक्वल टू -10√2 पर y डैश की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए y डबल डैश, हमको f डबल डैश चाहिए -10√2 पर। y डबल डैश और f डबल डैश एक ही बात है, बात को समझो। y के बारे में जो बोलेगा वो f के बारे में होगा अगर mod x ग्रेटर देन 2 में बात हो रहा है, और y के बारे में जो बोलेगा वो gx के बारे में बोल रहा है अगर mod x लेस देन 2 में बात हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, y डैश वाले रिलेशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे जो हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। सो अगेन differentiating with respect to x we get y डैश तुम्हारा ऑलरेडी x का फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार और तो y डबल डैश, y डबल डैश मतलब f डबल डैश। नाउ ये कितना होगा, ये थोड़ा हमको बताओ। इसका डिफरेंशिएशन 1/3 तो बाहर आ जाएगा, बेसिकली ये 1/x है ना, तो -1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/3 तो हम बाहर रख लेते हैं सबसे पहले, और 1/x है तो -1/x स्क्वायर कर लेते हैं, और इनटू में फिर -2y कर लेते हैं। अगर गलती हो रहा होगा तो हमको रोक देना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक में हम एक्सपर्ट हैं। तो y बाई 1 - y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इफ इट इज करेक्ट रेज हैंड। ये हम भी चेक कर ले रहे हैं। 1/3 बाहर हो गया, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में करना था हम लोग को, तो 1/3 बाहर हो गया, और इधर तुम्हारा -1/1 - y स्क्वायर आ गया। 1 - y स्क्वायर का कितना होगा, -2y होगा, और फिर y का करना पड़ेगा हमको y डैश, इधर मेरा आ जाएगा y डैश। इसके बाद हम लोग को बस खाली वैल्यू पुट करना है x इक्वल टू -10√2। मेरे लैपटॉप में ही मेरा कैमरा डिस्टर्ब करने लगता है हमको। सो y डबल डैश एट x इक्वल टू -10√2 विल बी इक्वल टू 2/3। y कितना था, y का वैल्यू 2√2 था, y का वैल्यू 2√2 था। y डैश कितना लाए थे अभी जस्ट, y डैश लाए थे -1/21 बाई 1 माइनस ये 2√2 तो अभी जस्ट लिखे थे ना हम लोग, कितना था, 2√2 का स्क्वायर 8 था, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर तो निगेटिव में आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे -2/3 इंटू ऊपर में 2√2 आ रहा है, और नेट आंसर लगता है नीचे 1 - 8 - 7 का स्क्वायर, मतलब कि 7 का ही स्क्वायर बोल लो, और नीचे हो गया 21 का मतलब 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। सो माइनस ऊपर 2 इंटू 2√2 हो गया 4√2, अब बाई 3 का स्क्वायर हो गया, और 7 का क्यूब हो गया। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, देखना पड़ेगा। -4√2 बाई 7 क्यूब और 3 स्क्वायर, यही आया है क्या, -4√2 बाई 7 क्यूब 3 स्क्वायर। यस, बी ऑप्शन तो मेरा मैच कर रहा है, और बी ही लगता है आंसर है। इसको रिमूव करके देख लेते हैं। यस करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। किसका किसका आया था, हैंड रेस करो। फाइन, बहुत लोग आ गया था। इनफैक्ट सबका आए तो ज्यादा सही है, क्योंकि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिस पर ये क्वेश्चन काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इंटीग्रेशन के बेसिस पे है। आई विल चेक। यस, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx। ओके, fx बोला है,
मतलब पक्का तुमको इंटीग्रेशन का लिमिट या तो -2 से कम में देगा या फिर 2 से ज्यादा में देगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, ए और बी दे दिया। अच्छा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखो जो हमको फोकस करना था वो यहाँ पर है, देख रहे हो ना, ए बी से छोटा है, मतलब ए से बी में इंटीग्रेट करना है, और ए और बी दोनों ही -2 से छोटा है। तो -2 से छोटा में हमारा फंक्शन जो है वो एफ एक्स ही रहेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन को जो सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन है वो एफ एक्स ही रहेगा। सो यस, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो एरिया रिक्वायर्ड will be integration from a से b f of x dx, this is the area needed। नाउ ये काफी सिंपल दिख रहा है पर ऑप्शंस बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शंस में तुम्हारा इंटीग्रेशन के नीचे देख रहे हो एफ एक्स का होल स्क्वायर -1 आ रहा है और नीचे 3 भी आ रहा है। फोकस ऑन द टर्म्स गिवन, यू नीड टू फोकस दिस टर्म, इस टाइप का टर्म जो है ऑप्शन, सारे ऑप्शन में देखो ये वाला टर्म जो आ रहा है ना, ये टर्म अभी जस्ट निकाले थे हम लोग y डैश निकाले थे, वहां आया था ना 1/3 होल इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वहां से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार हैंड रेस करो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि वो जो इम्प्लिसिट फंक्शन है ना उसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, और डिफरेंशिएट अगर किया हुआ है और नॉर्मल सा तुमको इंटीग्रेशन एक छोटा सा दिया हुआ है जो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स दिख रहा है, और इससे तुमको फंक्शन के डेरिवेटिव तक पहुंचना है, एफ एक्स के डेरिवेटिव तक। सो एक ही उपाय है, वी हैव टू यूज बाय पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स को मानेंगे और सेकंड फंक्शन 1 को मानेंगे। सो एफ एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अब माइनस इंटीग्रल तुम्हारा एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा और 1 का इंटीग्रेशन फिर x हो जाएगा dx। इस पर भी लिमिट होगा a से b, और जो तुम्हारा ये जो टर्म आया है दिस टर्म, इस पर भी लिमिट होना चाहिए a से b। तो अगर b हम लोग रख दें तो b f ऑफ b माइनस a f ऑफ a तो आ रहा है, और माइनस इंटीग्रल a से लेकर b तक, ओके, x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये एफ डैश एक्स डी एक्स जो है ना वो हमको दे देगा वो वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि हम लोग को ये पता है, we know that y dash equal to 1/3 into 1 minus y square, मतलब समझ रहे हो तुम, f dash x है 1/3 into 1 minus fx का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग ये ही चीज इंटीग्रल वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो कुछ तो आ रहा है बढ़िया। So this can be written as b times f of b minus a times f of a, ठीक है। और तुम्हारा f डैश x के जगह पर हम लोग जो अभी एक्सप्रेशन लाए हैं f डैश x इक्वल टू 1/fx के टर्म्स में, वो हम लोग यहाँ f डैश x के अगर जगह रख दें तो आ जाएगा मेरा माइनस, तो माइनस को हम लोग प्लस कर लेते हैं, माइनस को अगर हम प्लस कर लें और इंटीग्रल a से b में लिखें तो जो तुम्हारा f डैश में नीचे 3 के साथ 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर है वो एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एफ एक्स माइनस 1 का। तो दिस इज x, और dx तो रहेगा ही, बाई में 3 के साथ 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर के जगह पर एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक दिस कुड बी ए पॉसिबल ऑप्शन, ये एक ऑप्शन शायद हो सकता है। सो विल चेक, इंटीग्रल में तो सब में a से b a से b a से b है, ओके फाइन। पहले ये देखते हैं कि ये वाला टर्म किसमें है, जो मेरा येलो कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए, ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा ये देखना है हम लोग को। तो बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए पहले में भी है, दूसरे में भी बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए है, तीसरा ऑप्शन गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि बी एफ ऑफ बी माइनस में है और ए एफ ऑफ ए प्लस में है, तो सी गलत हो गया, और डी भी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। ए और बी में कौन सा सही होगा, ए और बी में एक ही अंतर है, ए में माइनस नहीं है बाहर और बी में माइनस है बाहर। अब देखना होगा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, मेरा भी वही लिखा हुआ है शायद,
fx का होल स्क्वायर माइनस 1, सो प्लस होना चाहिए. So A option will be correct answer. A will be correct answer. I will remove the box. Yes, very good. A option is the correct answer. जिसका इसका आंसर आया था हैंड रेस करोगे. So now we can move for the third problem of this paragraph. पूरा पैराग्राफ देखो, JEE 2008 का जो था ये बहुत ही इजी पैराग्राफ था. इनफैक्ट तुम पेपर 2 का जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन किए हो वो भी इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था. JEE डिफिकल्ट नहीं पूछता है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछता है. यहाँ पहला क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का था जो बहुत हाई लेवल तक किए हैं हम लोग बढ़िया से. दूसरा क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व का था, ये भी हम लोग किए हैं, जितना लेवल तक कर लिए उससे तो काफी इजी लेवल था. एक छोटा सा बाई पार्ट्स बस लगाना था और तुम्हारा पहले रिलेशन से f डैश x को पुट करना था fx के टर्म्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है g डैश को. सबसे पहले तो ये g हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं लेना है. यहाँ पे -1 से 1 में अगर तुम g डैश x को इंटीग्रेट करोगे तो gx आएगा, ये तो तुम समझते ही हो. और इस पर लिमिट रखना है -1 से 1, मतलब I want to find g of 1 minus g of -1, ये चाहिए. तो पूछा क्या है, यही दे देगा ऑप्शन में. अच्छा, ऑप्शन में ये नहीं है. ऑप्शन में या तो g of 1 है या तो g of -1 है. और gx क्या था हमारा, gx हमारा इम्प्लिसिट रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन था -2 के 2 के बीच में. और इंटीग्रेशन का लिमिट भी देखो -1 से 1 दिया. कितना अच्छा क्वेश्चन सेट करता है JEE एडवांस, लाजवाब क्वेश्चन सेट करता है JEE एडवांस. यू सी, लिमिट जो दिया हुआ है वो -1 से 1 दिया है और -2 से 2 के बीच में gx है फंक्शन. नो प्रॉब्लम. व्हाट वाज द इम्प्लिसिट फंक्शन व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन, y³ करके कुछ था. y³ - 3y + x. ओके, y³ - 3y + x. फाइन. सो नाउ इन x belonging to -2 open से 2 open, gx satisfy y³ - 3y + x = 0. आई थिंक यही दिया हुआ था. फिर से एक बार चेक करेंगे, गलत लिख देंगे सब गलत हो जाएगा. y³ - 3y + x. ओके, y³ - 3y + x, y³ - 3y + x. फाइन. तो gx को सेटिस्फाई करवाएंगे हम लोग. ये समझ रहे हो तो एक बार हैंड रेस कर दो. -2 से 2 के बीच में y का बिहेवियर gx जैसा है. इस इम्प्लिसिट रिलेशन को जहां x है वहां x रहेगा, लेकिन जहां y है वहां gx होना चाहिए. सो gx का क्यूब -3gx + x = 0 होना चाहिए. नाउ व्हेन आई पुट x = 1, I will get g of 1 का whole cube -3 times g of 1 + 1 = 0, and I put x = -1. So g of -1 का whole cube -3 times g of -1 = 0. If I add the two relations, तो मेरा आ रहा है g1 का क्यूब प्लस g of -1 का क्यूब. ओके फाइन. और 1 1 कट जाएगा और -3 कॉमन निकाल के g of 1 प्लस g of -1 = 0. प्लीज हैंड रेस, समझ में आ रहा होगा तुमको. तो हम लोग g of 1 प्लस g of -1 कॉमन निकाल लेते हैं. बचेगा क्या, a² प्लस b² माइनस ab और -3. आई गेस ये बचना चाहिए. a + b निकाल देंगे तो a² + b² माइनस ab -3 = 0. नाउ implies g of 1 plus g of -1 = 0. The first bracket I am making 0. Now the reason second bracket को 0 क्यों नहीं बनाएंगे, ये तुम सोचोगे. gx के बारे में डेटा दिया हुआ था, इम्प्लिसिट रिलेशन तुम्हारे सामने है, फंक्शन का डेरिवेटिव तुम्हारे सामने है, क्योंकि जो तुम निकाले हो dy/dx 1/3 टाइम्स 1 - y², वो -2 से 2 के बीच में gx को सेटिस्फाई कर रहा है. वो
और तुमको जी के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया हुआ था। तो वहां से तुम कंक्लूड करोगे कि जी ऑफ वन प्लस जी ऑफ माइनस वन को ही जीरो क्यों ले रहे हैं। अगर समझ में आ भी रहा है तो हैंड रेस करो, क्या कंक्लूड करना है, समझ रहे हो ना। तो जी ऑफ माइनस वन जो है वो माइनस जी ऑफ वन हो गया। So this is second equation. From 1 and 2, from 1 and 2 मेरा इंटीग्रल gx dx माइनस वन से वन में क्या आ जाएगा, जी ऑफ माइनस वन की जगह माइनस जी वन रखोगे तो जी वन प्लस जी वन हो जाएगा, जी वन प्लस जी वन, दिस इज टू टाइम्स जी वन। टू टाइम्स जी वन देखना होगा ऑप्शन में है कि नहीं, टू टाइम्स जी वन डी ऑप्शन है, तो फिर डी ही ऑप्शन सही भी होगा। लेट्स चेक, यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल रीड इट वंस। लेट f be a function from 0 close 1 close से लेकर 0 close half close be a function such that fx is a polynomial of second degree satisfying f of 0 equal to 0, fx has a maximum value of half at x equal to 1। अगर कैपिटल A एरिया है बाउंडेड बाय fx f इनवर्स x अंडरलाइन 2x plus 2y equal to 3, तो आपको 24a का वैल्यू निकालना है। यू विल गेट an integer type answer from 0 to 9। ओके, सो विल डिस्कस दिस वन। दिस इज सिंपल प्रॉब्लम। शार्दुल और सावी का आंसर बिल्कुल सही है। सावी परफेक्ट आंसर दिया है 5, लेकिन शार्दुल 5/24 बोला है, शार्दुल ए बता रहा है। सो लेट जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है ना, वो चूंकि ओरिजिन से पासिंग कर्व है और सेकेंड डिग्री कर्व है, ये जो कंडीशन है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। सो आई कैन टेक इट एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यहाँ से हम लोग को एक चीज और पता चल जाएगा कि माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू 1 होगी। कारण ये रहा, फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, और हमको पता है माइनस बी बाई टू ए पे मैक्सिमम होता है। तो फ्रॉम हेयर व्हाट आई कैन कंक्लूड इज दैट बी इक्वल टू माइनस टू ए। इस पैराबोला का जो बी है वो माइनस टू ए है। और दूसरा चीज जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो ये कि एफ ऑफ वन हाफ होगा, क्योंकि एफ एक्स है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाफ दिया हुआ है, और एफ ऑफ वन का मतलब ए प्लस बी हाफ होगा। अब यहाँ बी माइनस टू ए रख देते हैं, ए माइनस टू ए हाफ होगा। ए देखो माइनस हाफ आ गया, और ए अगर माइनस हाफ आ गया तो बी 1 आ गया। सो ए और बी की वैल्यू मिल गई, मतलब हमको जो सेकेंड डिग्री पैराबोला है वो मिल गया। तो उसको देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो इम्प्लाइज एफ एक्स आई एम गेटिंग ए माइनस हाफ है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और बी एक्स है सो प्लस एक्स। यस, और मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर बोला जाए, सो दिस इज द फंक्शन एफ एक्स। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? सबका आ गया होगा। तो ये है मेरा implies y equal to fx is y equal to 2x minus x square by 2. So I will draw the curve. ये डाउनवर्ड पैराबोला है if I am not wrong, and with the roots as 0 and 2. The roots are 0 and 2. So this is the curve y equal to fx. और f इनवर्स x बनाना है तो हमको y इक्वल टू x खींचना पड़ेगा, उसी में इमेज होगा। y इक्वल टू x के साथ इस कर्व का क्या इंटरेक्शन रहेगा? टेंजेंट है, दिख गया। नाउ y इक्वल टू x विल टच y इक्वल टू fx एट origin। ऐसा लगता तो है कि y इक्वल टू x, ये पैराबोला तो सही बनाए है ना, पैराबोला सही बनाए हैं। विल टच fx एट origin, होगा, ये पक्का होगा। हम बहुत बार बता चुके हैं, जब तुम दो कर्व को सॉल्व करो और वहां पर रिपीटेड रूट आने लगे, मतलब समझ जाओ वहां टेंजेंसी का कंडीशन है।
अब तुम इस fx को सॉल्व करोगे y इक्वल टू एक्स के साथ, तो x x कट जाएगा ना, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। तो x इक्वल टू वहां से 2 बार 0 आ रहा है, 2 बार 0 मतलब रिपीटेड रूट है, तो वहां टच ही कर रहा होगा y इक्वल टू एक्स को। या तुम dy बाई dx करके भी देख लो, एट x इक्वल टू 0 तुम्हारा क्या आ रहा है, माइनस x प्लस 1, और x 0 रखोगे तो 1 आ रहा है ना। तो 0 पे 0 0 पे जो तुम्हारा 1 स्लोप का लाइन है वो कौन हो सकता है, वो y इक्वल टू एक्स हो सकता है। सो आई एम ड्राइंग दिस टेंजेंट y इक्वल टू एक्स, और इसमें हमको इमेज बनाना है fx का। यहाँ पर 2,0 है, इमेज जो होगा वो 0,2 पे कट करेगा, इस तरह से इमेज बनेगा कुछ ना कुछ, और इमेज भी टच ही कर रहा होगा तुम्हारे x y इक्वल टू एक्स लाइन को। दिस इज 0,2। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम थोड़ा और ब्लैक वाले कर्व को नीचे कर सकते हैं, ताकि तुम्हारा रेड वाला जो है उसको एकदम क्लियर टच करता हुआ दिखे तुमको, ताकि किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहले हम लाइन ही बना दिए, और अब देखो कर्व बनाएंगे, क्योंकि समझा दिए तुमको हम इस तरह से। अब जो लाइन बोल रहा है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। द गिवन लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। 3/2 मतलब समझते हो, 2 का आधा है 1, और 1 और 2 के बीच का होगा, तो 3/2 बीच में ही काटेगा। तो हम उसको क्या करते हैं, ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर देते हैं एक रफ ग्राफ। एक रफ लाइन अगर हम लोग 3/2 का बनाते हैं, इस तरह से बनेगा। दिस इज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। हमको कौन सा एरिया निकालने बोला गया है, y इक्वल टू एक्स का हमको जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड दैट। हमको जरूरत है fx का, f इनवर्स x का, और ये जो ग्रीन लाइन है उसका। तो ये है y इक्वल टू f इनवर्स x। fx हो गया ब्लैक वाला कर्व, f इनवर्स हो गया ब्लू वाला कर्व, और लाइन हो गया ग्रीन वाला कर्व। सो आई वांट द एरिया विच इज शेडेड इन येलो कलर। ये एरिया हमको चाहिए दोनों तरफ। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी तुम कह सकते हो कि दोनों एरिया y इक्वल टू एक्स के ऊपर निकालो या y इक्वल टू एक्स के नीचे निकालो, उसका डबल होगा एरिया जो हमको चाहिए। हैंड रेस करना अगर समझ रहे हो तो कर्व को देख करके हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकाले एरिया, एरिया निकालने के लिए हम थोड़ा सा फिगर को बड़ा करते हैं ताकि तुमको क्लियर व्यू मिले। यस, हेयर वी हैव द एरिया। तो हम लोग को पहले तो ये पॉइंट पता चल जाना चाहिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को काट कहाँ पे रहा है। दूसरा बात हम लोग को ये पता चल जाना जरूरी है कि ये y इक्वल टू एक्स वाला जो लाइन है, ये 3/2 वाले लाइन को कहाँ पर काट रहा होगा। अब पूरा एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नाम लिख देते हैं। यहाँ O लिख दिए, यहाँ पर A लिख दिए, यहाँ B लिख दिए, इधर C लिख दिए, और इधर देखो D लिख दिए। हम क्या करेंगे, हम OAD ट्राइंगल एरिया में ऐड कर देंगे ट्रापीजियम DABC, जो आसान है ऐड करना, डिफिकल्ट तो है नहीं। तो उसके लिए D और C पॉइंट चाहिए हमको, D और C पॉइंट चाहिए। तो D और C पॉइंट निकाल के बताओ हमको। सो माय एरिया विल बी 2 टाइम्स हम y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे, येलो वाला। उसके लिए हम पहले लिखेंगे तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, और माइनस में जो एरिया करना है वो हम लोग को कौन सा एरिया करना है ये सोचना पड़ेगा। जो डाउनवर्ड पैराबोला है ना, उसको इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ में, 0 से 1 में डाउनवर्ड पैराबोला को इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। ये एरिया निकाल के डबल कर देना है पूरा, हमारा येलो वाला एरिया आ जाएगा। सो दिस इज 2 टाइम्स OAD का मतलब हो गया हाफ 3/4,
और y इक्वल टू x लाइन है तो y कोऑर्डिनेट भी 3/4 ही होगा, प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये जो d है ये तुम्हारा 3/4 कॉमा 3/4 है, और ये जो c है इस पे x1 आया था ना, तो y क्या आना चाहिए, y हाफ आना चाहिए क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 है। तो तुम्हारा हाइट हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3/4 प्लस हाफ, और तुम्हारा जो हाइट है वो हो जाएगा 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन समझ रहे हो तो एक बार हैंड रेस कर दो, अच्छे से देख लो, मतलब पूरा एक्सप्रेशन देख लो हम क्या किए हैं। ट्राइंगल OAD का एरिया में जोड़े हैं ट्रेपीजियम ABCD का एरिया। OAD हो गया हाफ इंटू 3/4 इंटू 3/4, ट्रेपीजियम में हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 3/4 प्लस हाफ, और इंटू हाइट, हाइट मतलब 1 माइनस 3/4, और उसमें सब्ट्रैक्ट किए हैं हम डाउनवर्ड पैराबोला जो 0 से 1 में एरिया एनक्लोज कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो घटाएं हम। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन सा एरिया घटाएं तो ये जो हम डॉटेड लाइन से ब्लू कलर में दिखा दिए, दिस एरिया आई हैव सब्ट्रैक्टेड, और उसको डबल कर दिए क्योंकि y इक्वल टू एक्स के ऊपर जितना एरिया आएगा y इक्वल टू एक्स के नीचे भी उतना ही एरिया आएगा। सो वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट दिस। 2 टाइम्स ये आ रहा है तुम्हारा 3 इंटू 3 9 बाई 32 प्लस ये कितना आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है हाफ इंटू एलसीएम में 4 5/4 इंटू 1/4, ये हो गया 5/16 मतलब 5/32। हैंड रेस करना सही है ना भाई, कैलकुलेशन हम नहीं चेक करते हैं अपना। 5/32 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 तो 6, और इस पर लिमिट है 0 से 1, सो दिस इज 2 टाइम्स, ये हो गया 14/32। 14/32 का मतलब हो गया 7/16 माइनस 1 लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, हाफ माइनस 1/6 माइनस 0 रखेंगे तो 0 आएगा। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 7/16 माइनस ये शायद 1/3 होता है, तो 2 इंटू इधर 48 तो 21 माइनस 16 so equal to 5/24, so area is 5/24, so 24a equal to 5, so correct answer will be 5।